तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एपी सर बलिया में। आज लेकर आ गए हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। चलिए सीधे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, आप लोगों को अगर साइंस का कल पेपर है, आप लोगों को सभी को जानकारी होगा। और आज जो न्यूमेरिकल बताने वाले हैं 100% अगर न्यूमेरिकल आ गया तो इनसे बाहर नहीं आएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दिया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है आप लोगों को। ये वाला देखिए कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना होगी। फोकस आप लोग को अगर निकालना है ना, आप लोग को अगर फोकस निकालना है तो कुछ नहीं करना है। एफ बराबर एक होता है फार्मूला कि r/2 और त्रिज्या कहा है 20 सेंटीमीटर तो 20/2 यानी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। अगर यही कह देता कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दे रखा था अगर 10 सेंटीमीटर, क्या दे रखा था फोकस 10 सेंटीमीटर, अगर त्रिज्या यानी r पूछे तो आप लोग को 10 में 2 से गुना कर देना है, 10 दूनी कितना होता 20 सेंटीमीटर। अगर r पूछे त्रिज्या पूछे तो गुना करना है और फोकस पूछे तो आधा कर देना है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए जी, अगला सवाल देखिए। मैंने आप लोगों को हम कह रहे हैं ना कि 7 बोर्ड में से 5 गो बोर्ड में आएगा, ठीक ना। 5 गो मैंने एकदम कन्फर्म है कि सब सवाल। चलिए, अंक बदल सकता है लेकिन सवाल नहीं बदल सकता है। दिया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूर पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी एफ दे रखा है 15 सेंटीमीटर। किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब माने कोई वस्तु यानी यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। याद रखिएगा कि चाहे उत्तल दर्पण, चाहे उत्तल लेंस, चाहे अवतल दर्पण, अवतल लेंस, कुछ भी हो, यू के मान निगेटिव रहता है, ठीक ना। और कहा है कि प्रतिबिंब माने क्या होता है भी ज्ञात करना है आप लोगों को, ठीक ना। यही देखना है आप लोग को कि दर्पण है कि लेंस है, क्योंकि लेंस के लिए दूसरा फार्मूला होता है, दर्पण के लिए दूसरा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, दर्पण दिया है। दर्पण, तो दर्पण के लिए फार्मूला होता है कि 1/f बराबर 1/v और प्लस में 1/u। चलिए यहाँ से देखिए कि 1/f तो 1 है तो 1 और f के मान कितना 15, 1/v भी निकालना है, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1, u के मान कितना है -10, तो यहाँ पे -10 एक बार कोष्टक में कर लीजिए, ठीक। चलिए 1/15 है तो 1/15 और बराबर 1/v है तो 1/v, प्लस में माइनस से होगा -1/10। घबराना थोड़ा सा भी नहीं है, एकदम बिल्कुल आसान है, ठीक ना। 1/15 और माइनस इधर आया तो क्या हो गया +10 और 1/v। इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60 होगा। 15 चौके 60 नहीं 60 नहीं होगा 30 होगा। कितना होगा 30 होगा। दोनों का एलसीएम कितना होगा 30, तो 15 दूनी का 30 आ 10 आई 30 बराबर 1/v। 2 और 3 कितना हो जाएगा 5/30 बराबर 1/v। 5 कने 5 आ 5 छके 30 यानी तिरिया गुणा करो, v में 1 से होगा तो v आ 6 कने 6 सेंटीमीटर। क्या कहा था आपसे, आप देख सकते हैं कि कहा था कि फोकस दूरी प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति भी बताइए, तो प्रकृति लिख दीजिएगा कि 6 सेंटीमीटर दूरी पर 6 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब आभासी व सीधा बनेगा। याद रखिएगा, फिर से एक बार हम बता देते हैं कि जब भी यहाँ पे v के मान पॉजिटिव आए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा आभासी बनेगा, और आभासी जब बनेगा तो सीधा कन्फर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा सा टिपिकल है। अगर मान लीजिए कि थोड़ा सा हार्ड बनाए तो ये वाला आएगा, अगर थोड़ा सा इजी बने तो जो अभी बताए वो वाला आएगा, ठीक ना। जो अभी बताए वो वाला आएगा, जो हार्ड बता रहे हैं ये वाला आएगा, ठीक। चलिए देखिए, कहा है कि 5.0 सेंटीमीटर लंबाई के कोई बिंब 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या यानी क्या दे रखा है r दे रखा है, r बराबर कितना सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का हम यहाँ से f नहीं निकाल सकते हैं, तो f निकालेंगे तो होता है r/2, r के मान 30 और बाटा में 2, 30 दूनी का 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, तो यानी f के मान यहाँ से हमारा निकल गया 15 सेंटीमीटर। आप लोगों को r से क्या मतलब है, जब वस्तु अभी आप f निकालना है तो हमको f, u और v चाहिए ना, r कहाँ से आ गया था, r दिया है तो f निकाल लिए हम, ठीक। आगे पढ़िए। वक्रता त्रिज्या किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो कोई रखा गया है तो वस्तु ही होगा भाई, तो u के मान दे रखा है कितना सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, u के मान दे रखा है -20 सेंटीमीटर। आप लोग से कहा है कि
रखा गया है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज। तो प्रतिबिंब माने क्या, भी ने ज्ञात करना है, तो लगा दीजिए फार्मूला आप लोग, ठीक ना। चलिए भी निकालना है, यानी भी बराबर क्वेश्चन मार्क है। चलिए लगाइए 1/f बराबर 1/v आप प्लस में 1/u, ठीक ना। यहाँ से देखिए आप लोग को, तो 1/f है तो 1 में f के मान कितना 15, f के मान कितना होगा 15 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं। f के मान आपका हो जाएगा 15 बराबर 1/v है तो 1/v, प्लस है तो प्लस, 1/u माने माइनस में 20, तो माइनस में क्या हो जाएगा 20। चलिए यहाँ से देखिए 1/15, यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 1/20 बराबर 1/v, ठीक ना। आगे चलिए, यहाँ पर अगर दोनों का हम एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा 60 होगा, 15 चौके 60, आप 20 आई 60, यानी 1/v, 1 में कितना हो जाएगा v। थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक ना, आप लोग घबराइएगा मत। 4 आ 3 7 आ बटा में 60 वो 1/v, यहाँ से 7 में v से गुणा करेंगे 7v और 60 कने 60, v का मान निकालेंगे तो 60 ही बटा में कितना हो जाएगा 7, और इनसे भाग देंगे तो यह आएगा 8.5 सेंटीमीटर। अब कहा था क्या, एक इसी में क्वेश्चन जोड़ दिया था कि देखिए कि 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का हो, 5.0 सेंटीमीटर लंबाई का हो, तो लंबाई जब भी कह दे आपसे ज्ञात करने के लिए, तो लंबाई के लिए एक फार्मूला याद रखना। एक फार्मूला होता है कि जब लंबाई या गुना वाला कह दे तो h1 अपान में h होता है, चाहे h2 अपान में h, h1 अपान में h बराबर माइनस भी अपान में क्या होता है u होता है, ठीक ना। तो आप लोग का h1 के मान चाहिए, h1 के मान चाहिए, आ एगो लंबाई दे रखा था, कहता ना 0.5 दे रखा था, यानी इसको 5 ही पढ़ेगा, ठीक ना 5 आ माइनस भी, तो भी के मान हेजा है, भी के मान 8.57 आ बटा में कितना हो जाएगा, भी के मान 8.57 हो जाएगा, ठीक ना। और u के मान कितना हो जाएगा, u के मान कहाँ पे दिया है, u के मान देखिए यहाँ पे माइनस में 20 दिया है, माइनस में 20, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 20, एक लाइन बढ़ा देते हैं क्योंकि ये भी माइनस है तो ये भी माइनस, माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, ठीक ना। एक लाइन थोड़ा सा बढ़ाते हैं। अब देखिए तो ये हो जाएगा कि h1 अपान में 5 बराबर 8.57 और बटा में कितना 20, ठीक ना। तो यहाँ से h1 का जब मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कि 8.57 बटा में 20 आ गुणे 5 है, इधर वाला गुणा हो जाएगा, इसके साथ इधर वाला गुणा हो जाएगा, ठीक ना। इसको पूरे को बढ़िया से अगर हल करते हैं तो इसका मान आ जाएगा आपका 2.175 सेंटीमीटर। थोड़ा सा हम हल करेंगे तो लंबा हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा आगे चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने से तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना। ये वाला क्वेश्चन वैसे है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो अवक्रता त्रिज्या जब r 40 है तो फोकस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और दूरी 20 सेंटीमीटर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, यानी कि u 30 सेंटीमीटर दिया है, ठीक ना। तो आप लोग क्या ज्ञात कर लेना, भी ज्ञात कर लेना, ठीक। नेक्स्ट चलो जी, जो क्वेश्चन बताने वाले हैं उसे 100% लगा कर जाइएगा, 100%, एकदम 100% लगा कर जाइएगा, ठीक ना। चलिए बता रहे हैं, देखिए दिया है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ठीक ना। तो 10 सेंटीमीटर फोकस दिया तो फोकस तो हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, तो 20 सेंटीमीटर दूर फिक्स है कि कोई वस्तु ही होगा, तो u बराबर हो गया माइनस में 20 सेंटीमीटर। कहाँ है अब माइनस कहाँ हो गया, तब आपको बताया कि उत्तल लेंस हो चाहे कुछ हो u माइनस में रहता है, ठीक ना। अब कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबी, जब भी लंबा गुना का बात कर देना मेरे भाई, तो आप लोग समझ जाइए कि इसको निकालने के बाद एक प्रोसेस और है कि m बराबर i बटा में o या m बराबर h1 अपान में h वाला फार्मूला, ठीक ना। तो ये हो गया। अब कहा है तो लेंस से बनने वाली मोमबत्ती की प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति मैंने भी आपसे पूछा है, ठीक ना। चलिए याद रखिए कि यह लेंस है तो लेंस के लिए फार्मूला अलग और क्या कहलाता है दर्पण के लिए अलग होता है। तो लेंस के लिए फार्मूला होता है कि 1/f बराबर 1/v और माइनस में 1/u, ठीक ना। आगे चलते हैं, देखिए कि 1/f है तो 1 में f के मान कहता है ना 10 सेंटीमीटर, 1/v है तो 1 में v
माइनस है तो माइनस, 1/u तो u के मान माइनस में 20 है, जब दूगो माइनस आ गया तो इसका मतलब कि 1/10 बराबर 1/v है, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे बहुत लोग फंस जाते हैं, ठीक ना, बहुत लोग फंसते हैं। तो 1/10 यहीं पे फंसेंगे तो गलत हो जाएगा, इधर आया तो माइनस में 1/20 बराबर 1/v। 10-20 का आप लोग एलसीएम बता दे सकते हैं थोड़ा सा। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना, 20 हो जाएगा। तो 10 दूनी का 20, अब 20 से कने 20, 1/v, 2 में से 1 गया, 1/20, 1/v, v कने v कने v हो जाएगा बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी v का मान कितना निकल गया, 20 सेंटीमीटर, ठीक ना। यह प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो लिख दीजिएगा कि 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर, अभी नहीं, अब पूरा निकाल लेते हैं, ठीक ना, और एक निकाल लेते हैं। उसके बाद देखिए, आप लोग को शुरू में ही कह दिया था इस क्वेश्चन में कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की, ये वाला नहीं है, ये वाला है, ठीक ना, कि 10 सेंटीमीटर लंबी, 10 सेंटीमीटर लंबा कह दिया तो एक लंबा वाला प्रोसेस आता है क्या, कि लंबाई निकालने के लिए क्या होता है, एक फार्मूला होता है कि m बराबर I/o बराबर v/u, v/u, ठीक ना। तो यहाँ पे I बराबर o, तो I के मान आप लोग को नहीं दिया है, और o के यानी लंबाई, वस्तु की दूरी दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक ना, और v यानी प्रतिबिंब कितना दिया है, 20 दिया है, और u के मान आप लोग को यहाँ पे दिया होगा माइनस में 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे u के मान कितना दिया है, माइनस में 20, तो माइनस में क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 से कने 20, कितने बार में, I/10 बराबर माइनस में 1, तिर्यक गुणा कर दिए तो I के मान माइनस में 10 सेंटीमीटर निकला। तो हम अभी बताए कि जब भी इसका मान अगर माइनस में आए तो वास्तविक और उल्टा ही होगा, ठीक ना। तो लिख दीजिएगा कि 10 सेंटीमीटर लंबा वास्तविक, लंबा उल्टा वास्तविक बनेगा, उल्टा वास्तविक बनेगा, ठीक ना। इस टाइप के जितने भी न्यूमेरिकल दिए हुए सभी लगा लेना, थोड़ा सा और न्यूमेरिकल। चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा, और ये भी क्वेश्चन आसान है, इसको भी लगा लीजिएगा। दोनों चारों सुबह में आप लोग पूरा एकदम इसको तैयार कर जाइए। और थोड़ा सा हम विद्युत, देखिए जो ये क्वेश्चन है इसको कुछ नहीं करना है, आप लोग को हम बताए हैं कि जो है 4 ओम है, 4 ओम है, इनको क्या करना है, समांतर क्रम में। तो एक 4 ओम को दोनों को जोड़ेंगे समांतर क्रम में, तो 4/2 यानी 2 ओम आया। और जो 2 ओम ये वाला आया और ये वाला 2 ओम को, दोनों को हमको क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ये क्या आ गया, 4 ओम आ गया, ठीक ना। तो ये 4 ओम आ गया, यह 2 ओम आ गया, ठीक। अब यहाँ से एक फार्मूला लगाना है कि I बराबर v/r। अब देखिए, तो v के मान, यहाँ पे v के मान आप लोग को दे रखा है 10 वोल्ट, तो 10 भर दिए, और r के मान आप लोग को दे रखा है 4, तो बटा में 4 यानी 2.5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक ना। और वैसे ही इनको भी करना है, थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। देखिए कि हई 9 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम का प्रतिरोध है, ठीक ना। तो कुछ नहीं करना है, तीनों ही श्रेणी क्रम है, तो 2 3 5 5 4 9 यानी कि 9 ओम आ गया, ठीक ना। और जितना ये 9 ओम आया और ये 9 ओम को, दोनों को समांतर क्रम में, तो 9 ओम को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 में क्या आएगा, 9 आएगा। इसका मान कितना आएगा, 1/9, दोनों को जोड़ेंगे तो 2/9 आएगा। कितने का, 2/9, तो r बराबर 9 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको पलट देंगे, ठीक ना, इस तिर्यक गुणा करेंगे, जैसे कि 9 कने 9 और 2 में r से हो जाएगा, ठीक। नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं, जिसे यहाँ पे देखिए, यहाँ तो समझ में आ गया कि दोनों को जोड़ रहे हैं, 1/r है और 1/r है। 1/r में 1/9 और प्लस 1 में 9 जोड़ रहे हैं, ठीक ना। तो 1/r हो गया, दोनों के सीम 9, 9 कने 9, 1 कने 1 और 1 कने 1, तो 1/r बराबर 1 के कितना हो गया, 2/9, 2 में r से होगा तो 2 बराबर 9 कने 9, r बराबर 9/2, r बराबर 9/2। इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 4.5 आंसर लगेगा, ठीक ना। इस टॉपिक को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। चलिए जी, यहाँ जो टॉपिक है 6 नंबर में एकदम पक्का आएगा, ये देख लेना, ठीक ना। 6 नंबर में पक्का आएगा, ये टॉपिक एकदम बढ़िया से देकर जाना। कुछ नहीं करना है, इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना है, और जितना आए इनको और जितना आए वो दोनों को
क्या करना है, श्रेणी क्रम में जोड़ देना है और यहाँ से इसका मान 5 ओम निकलेगा और यहाँ पे 10 वोल्ट दे रखा है, 10 वोल्ट यानी 10/5 यानी 2 एम्पियर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सवाल देख लीजिए, 100% लगा लीजिएगा, मात्र 2 लाइन का सवाल है, ठीक ना। यहाँ से देख सकते हैं मात्र 2 लाइन का सवाल है। पिछले बार एक क्वेश्चन इसमें का आया था, इसलिए इस बार बताते रहे, ठीक ना। इसको कर लेना आप लोग और थोड़ा सा उसको दोहरा लेना और पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा और रिस्पांस बताइए कैसा आया था, ठीक ना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।